हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एडीएल स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट 5 लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है करंट। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको I बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर और इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी होता है और एक और फार्मूला होता है चार्ज क्वांटाइजेशन से Q बराबर एन ई और आई टी। अब यहाँ से आप n बराबर निकालिएगा तो वो हो जाएगा आई टी बटा ई और आई टी। अब यहाँ पर जो है I बराबर हमको कितना है तो 10 के पावर माइनस 6, यहाँ पर I बराबर 10 के पावर माइनस 6 और टाइम कितना है तो प्रति सेकंड बोला है तो प्रति सेकंड तो 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है। आप जब इसको सोल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.625 गुने 10 के पावर 13, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सही है। ऑप्शन ए है आपका कि धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि, धारा सदिश राशि और धारा घनत्व अदिश राशि। और सी है कि दोनों सदिश राशि और डी है दोनों अदिश राशि। तो देखिए जो धारा जो होता है वह होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि होता है। और धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व वह है सदिश राशि। धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि R बराबर होता है रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर जो रो है इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता भी इसको बोलते हैं। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो एक दो नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो होता है, जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जब आपको न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है तो जैसे कि रेसिस्टेंस को हम समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP, तो R1 आपका कितना है तो एक ओम का सब है। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 और ये सब हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 3। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ से अगर आप RP निकालिएगा तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध का मात्रक। ये तो हलवा सवाल है, सबको याद रहता है कि इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है और ए का व्यास बी से दोगुना है। ए का जो व्यास है डायमीटर ऑफ ए जो है से कि बी का क्या है, दोगुना है, और ए का प्रतिरोध बी के तुलना में क्या होगा। तो देखिए आप पढ़े होंगे फार्मूला कि आर बराबर जो होता है रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट देखिए लंबाई समान कर दिया है। तो जो आर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a का होगा, और ए क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस के साथ ए स्क्वायर हो जाएगा और डायमीटर के साथ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इन्वर्सली जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के साथ है। देखिए यहाँ डायमीटर के साथ है। तो आर ए बटा आर बी बराबर हो जाएगा डायमीटर ऑफ बी और बटा डायमीटर ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो डी बी अपॉन यहाँ से डी ए निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 1/4, और हमको ज्ञात करना है ए का प्रतिरोध बी की तुलना में। तो आर ए बराबर हो जाएगा आर बी और बटा में 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ई भी इसको से डिनोट करते हैं, उससे एनर्जी नापा जाता है। क्या नापा जाता है, एनर्जी। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब है विद्युत वाहक बल की बीमा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते होंगे कि जो V होता है वही तो होता है विद्युत वाहक बल, और ये होता है W/Q होता है। तो आपको पता होगा कि जो वर्क होता है उसका जो बीमा होता है क्या होता है, mL/T-2। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है। mL/2 और T-2 हो जाता है, और इसका जो होता है AT होता है। क्या होता है, AT होता है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा mL/2 और T-3 और A-1, यही हो जाएगा इसका बीमा। किसका बीमा, तो विद्युत वाहक बल का, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक का जो रेसिस्टेंस होता है सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो जो सेमी कंडक्टर जो है उसका जो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर ताप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसका जो रेसिस्टेंस का हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये तो क्वेश्चन करवा चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता सब एक ही होता है, और उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, तब उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। जब आप लंबाई को यहाँ खींचकर बात हो रहा है, जब भी खींचकर बात होए तो जो रेसिस्टेंस होता है वो L स्क्वायर, जो लंबाई के स्क्वायर का
समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। लंबाई को क्या कर रहा है? दोगुना कर दे रहा है। तो 2l का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 4l स्क्वायर यानी कि कितना गुना? 4 गुना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध। तो देखिए, जो चालक का जो प्रतिरोध होता है, कंडक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, उसका जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो जैसे यहाँ से कोई आ रहा है करंट, यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ इधर से आ रहा है धारा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो सबका जैसे कि बीजगणितीय योग किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है? इसका सबका समेशन जो होता है वह होता है 0 होता है। जैसे यहाँ पर I4, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस में I4, इस सब का सब कितना हो जाता है? 0। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होता है वह होता है 50,000 ओम होता है। तो जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो इसको रोई बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलिए या प्रतिरोधकता बोलिए। ये दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। और यह जैसे कि इसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ाने से। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आप जानते हैं कि होता है Q बराबर होता है IT। तो I क्या है? तो I का जो है करंट है, करंट का होता है एम्पियर और ये टाइम है। तो टाइम का या तो आप आवर ले लीजिए या मिनट ले लीजिए या आप ले लीजिए सेकेंड। तो एम्पियर आवर, तो ये किसका आवेश है? आवेश का जो है SI मात्रक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो जो विद्युत मीटर जो हीटर होता है उसको में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। और जो है टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब में इसको लगाया जाता है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है और तार का विभवांतर है 15 वोल्ट, तो संपन्न कार्य होगा। तो देखिए आप पढ़ेंगे कि होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो आपका जो है से कि I कितना है? तो 10 एम्पियर है और टाइम कितना है? 10 है। तो Q बराबर आपको कितना आ गया? तो 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। और जो है V बराबर होता है W/Q होता है। पूछ रहा है क्या? कार्य W पूछ रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V और Q हो जाएगा। V आपका कितना है? तो 15 है। Q आपका कितना है? तो 100 है। तो ये कितना आ जाएगा? 15
100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट और आवर बराबर होता है, इतना होता है। तो ये आपका आखिरी सवाल था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।